अगर आप इन 4 शक्तियों को नहीं मनाओगे, नहीं खुश करोगे, तो आपके इष्ट देव की शक्ति आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना जी, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज़ ही पूजा पाठ संबंधी, भक्ति भक्ताई संबंधी रोज़ ही नई नई जानकारियाँ देती हूँ। आज मैं आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ जी। अगर आप लोग पूजा पाठ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी अपने इष्ट देव की सवारी चाहते हैं, उनका एहसास चाहते हैं, तो आज मैं आपको ये बातें बता रही हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, आपने अपने जीवन में देखा होगा, आपने अपना इष्ट देव बना रखा है। कोई शिव को पूजता है, कोई हनुमान को, कोई कृष्ण को, तो कोई माता रानी को। सबके अपने अपने इष्ट देव होते हैं जी। सब अपने इष्ट देवों की पूजा करते हैं, फिर कहते हैं कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे घर में बड़ा ही दुख है, हम बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं, और हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं भोले बाबा का या हनुमान जी का। अरे मैं मानती हूँ आप लोग पूजा पाठ करते होंगे, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन जी अगर आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी आपका जीवन दुखी है, तो आपने इन 4 शक्तियों को नहीं मनाया जी, जो कि मैं आज आपको बताने के लिए जा रही हूँ। हमारे घर में सर्वप्रथम होते हैं हमारे पितृ देवता। हमारे पितृ देवता हमारे घर के सर्वोप्रिय होते हैं जी। अगर हम अपने पितरों को नहीं मनाएंगे और सभी का पूजा पाठ करेंगे, तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि पितृदेव एक ऐसे देवता हैं जो हमारी धन वृद्धि, संतान वृद्धि, कारोबार सभी की देखभाल करते हैं जी। और अगर हम उन्हें खुश ना रखेंगे, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा भी समझा देती हूँ जी। हमारे घर के माता पिता हैं, हम उनको तो खाना तक नहीं पूछ रहे, और हम बाहर जाके सभी को भंडारे लगा रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है जी। हमें अपने सर्वप्रथम पितरों को मनाना चाहिए। मैंने पितरों को मनाने की अपने चैनल पर कई वीडियो डाल रखी हैं, और अब पितृपक्ष आ रहा है तो मैं और भी वीडियो डालूंगी, तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि पितरों को मनाने के आसान उपाय तो आपको सारे ही मिल जाएंगे। तो इसीलिए सर्वप्रथम आपको अपने पितृदेव मनाने हैं। आप दूसरा कौन सा देवता मनाना है? दूसरा मनाना है आपको अपने कुल देवी और कुल देवता। किसी के घर में कुल देवी का निवास होता है, और किसी के घर में कुल देवता का निवास होता है, और किसी के घर में दोनों ही होते हैं। इसीलिए हमारी कुल देवी भी इतनी ही महत्वपूर्ण है, कुल देवी देवता जितने की पितृदेव, उनसे भी उग्र शक्ति है हमारी कुल देवी देवताओं का निवास हमारे घर की चौखट पर होता है जी। अगर हम उन्हें नहीं मनाएंगे, बाकी सभी देवी देवताओं को मनाएंगे, तो हमारे कुल देवी देवता उन्हें अंदर आने ही नहीं देंगे, क्योंकि कुल देवी देवताओं की इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा का तो प्रवेश होने देंगे, लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा नहीं आने देंगे। इसीलिए दूसरी शक्ति को आपको मनाना जरूरी है, अपने कुल देवी देवता। ठीक है जी। मैंने कुल देवी को प्रसन्न करने की भी बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। अब आपको तीसरा मैं आपको बता रही हूँ, नगर खेड़ा जहाँ आप रहते हैं उस खेड़े में कोई भी देवी हो या देवता हो, नगर खेड़े की देवी भी होती है और देवता भी। आपके नगर खेड़े में जो भी पूजता हो, जो भी देवी देवता हो,
आपको उसको भी मनाना ज़रूरी होता है जी। त्योहार बार पर सभी जाते हैं अपने नगर खेड़े को पूजने, वहाँ उसको मनाने, उनका भोग प्रसाद चढ़ाने जी। आपने देखा होगा अक्सर होली दीपावली पर सभी पूजते हैं नगर खेड़ा को। तो आपको भी नगर खेड़े को भी प्रसन्न रखना है जी, क्योंकि अगर हम नगर खेड़े को प्रसन्न नहीं रखेंगे तो वो हमारे नगर खेड़े में आने ही नहीं देगा शक्तियों को। तो आपके घर तक कैसे पहुंच पाएंगी? नगर खेड़े का जो देवता होता है वह सीम पर ही रोक देता है, जहाँ से उसका नगर खेड़ा शुरू हो जाता है जी। इसीलिए नगर खेड़े के देवी देवताओं को भी आपको मनाना बहुत ही जरूरी है। अब चौथी शक्ति मैं आपको बता रही हूँ, जो कि चौक चौराहे की होती है। माता शीतला, माता मदानन, बहुत सी शक्तियाँ होती हैं चौक चौराहे पर। आपको उन्हें भी मनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके घर तक आने पर बहुत से चौराहे पड़ते हैं। अगर मैं आपको समझा देती हूँ जी। पहले शक्तियाँ आएंगी, चाहे आपके इष्ट देव भोले बाबा है, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे श्री कृष्ण जी, वो आपके पास आना चाहेंगे। तो नगर खेड़े में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो नगर खेड़े के देवता आप पर प्रसन्न होंगे। तो वो पूछेंगे आपके घर का रास्ता, तो नगर खेड़े के देवता तुरंत ही बता देंगे और उन्हें आने देंगे। फिर वो चुराहे पर आएंगे जी। चुराहे की शीतला माता आप पर प्रसन्न होगी, तो वो रास्ता खोल देगी, चुराहे से भी आने देगी आपके इष्ट देव को। फिर हमारे कुल देवी देवता हमारे दरवाजे पर निवास करते हैं जी। अगर दरवाजे पर बैठे हैं कुल देवी देवता, वो प्रसन्न हैं, तो आपके इष्ट देव और आपके पितृदेव भी प्रसन्न हैं, तो आपके इष्ट देव घर में प्रवेश कर जाएंगे। आप कितना भी पूजा पाठ करना, आपको एहसास ही एहसास होंगे। अगर आप इन 4 शक्तियों को मना लेते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण भी बता दूंगी जी। मेरे एक रिलेटिव थे जो भोले बाबा के बड़े ही पुजारी थे। भोले बाबा की बहुत पूजा किया करते थे, लेकिन उनके जीवन में इतना दुख था कि उनको बीमारियों ने इतना घेर रखा था, डिप्रेशन में चले जाते थे रोज कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। और इतने बड़े भक्त, सभी को सोच समझ नहीं आता था कि इतनी पूजा पाठ करता है फिर भी इतनी परेशानियां क्यों हैं जीवन में। फिर उन्होंने इन 4 शक्तियों को मनाया जी। आप आज समझ नहीं पाओगे कि उनके जीवन में इतना सुख है। उन्हें साक्षात एहसास होते हैं भोले बाबा के, उनकी अंतर आत्मा में बैठ गए हैं भोले बाबा। उन्हें उनकी शक्तियाँ भी जागृत होने लग गई हैं जी। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन करती हूँ, अगर आपको भी भगवान की प्राप्ति करनी है, अपने इष्ट देव के एहसास करने हैं, सवारी बुलानी है अपने शरीर पर, तो आप इन 4 शक्तियों को जरूर से जरूर मना लें। आपकी 5वीं शक्ति, आपके इष्ट देव तो आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे जी। चलो जी, अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।